बच्चों, आज हम एक कहानी सुनते हैं जो बहुत ही अनोखी और बहुत ही चमत्कारी है। बात उन दिनों की है जब दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप हुआ करता था। हिरण्यकश्यप बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर राजा था। उसने अपनी घोर तपस्या से हमारे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव से एक बहुत ही अनोखा वरदान मांगा था। तो चलो आज देखते हैं कि हिरण्यकश्यप ने क्या अनोखा वरदान मांगा था और ऐसा क्या हुआ जो भगवान विष्णु जी को अपना चौथा अवतार इस धरती पर लेना पड़ा। प्राचीन काल में कश्यप नाम का एक राजा था। उनके दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। कश्यप के बड़े पुत्र हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने वध कर दिया था, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी को पाताल लोक में ले आया था। अपने बड़े भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया और बदले लेने के लिए ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। यह देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव बहुत प्रसन्न हुए। बोले, तुम्हें क्या वरदान चाहिए वत्स? तब हिरण्यकश्यप बोले कि कोई भी मनुष्य या जानवर मुझे मार ना पाए, ना ही घर के अंदर ना ही घर के बाहर, ना ही दिन में ना ही रात में, ना ही धरती पर ना ही आकाश पे, ना ही किसी अस्त्र से ना ही किसी शस्त्र से मुझे मार पाए। ये वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप अपने आप को अमर समझने लगा और लोगों पे और ही अत्याचार करने लगा और बोला, आज से मैं तुम्हारा भगवान हूँ। ये बात सुनकर सारे लोग उससे डरने लग गए। पर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने बहुत कोशिश की अपने बेटे को मारने की, पर भगवान विष्णु हर बार अपने भक्त प्रहलाद को बचा लेते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश देते हुए कहा कि प्रहलाद का वध कर दो। होलिका को वरदान मिला था कि अग्नि उसका कुछ भी नहीं कर सकती। यह सुनकर होलिका प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ जाती है और प्रहलाद अपने भगवान विष्णु का स्मरण करने लगता है। ओम विष्णुवाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः। इस पर होलिका जोर जोर से चिल्लाने लगती है, भैया बचाओ, भैया बचाओ, और अग्नि में जल के भस्म हो जाती है। यह देख राजा हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो जाता है और प्रहलाद को अपने महल में उपस्थित होने का आदेश देते हैं और प्रहलाद को बड़े गुस्से में पूछते हैं, क्यों रे, कहाँ है तेरा विष्णु? इस पर प्रहलाद बड़े नम्रता से बोलते हैं, पिताजी, वो तो हर जगह है, आप में है, मुझ में है और तो और इस स्तंभ में भी है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप गुस्से में तिलमिला उठता है। अपने गदा से उस स्तंभ पर जोर से प्रहार करते हैं। प्रहार करते ही उसमें से भगवान नरसिम्हा प्रकट होते हैं। नरसिम्हा भगवान जो आधे नर और आधे पशु हैं। इस पर नरसिम्हा भगवान बोलते हैं, ब्रह्मदेव का वरदान भी तुझे बचा नहीं पाएगा हिरण्यकश्यप, क्योंकि ना मैं पशु हूँ, ना ही मैं मनुष्य, ना ही अब दिन है ना ही अब रात, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना आकाश ना ज़मीन पर, मैं तुझे घर के चौखट पे, अपने जांघों पे, अपने ही नाखूनों से तुम्हारा सीना चीर दूंगा
और इस प्रकार भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और भक्त प्रहलाद की जान बचाई। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी और क्या सीखा आपने? बिल्कुल सही। हमें अपनी चीज़ों का घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। हम कितने भी महान और बड़े क्यों ना हो जाओ, पर बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, अगर हम भगवान का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे तो भगवान भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते और हमें सही राह दिखाते हैं। हम ऐसे ही बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ वापस लौटेंगे। आज अपनी मम्मी पापा को ये कहानी सुनाना मत भूलना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट।